ऑलराइट जी, तो अब जरा क्रिकेट की सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, तीसरा टी20 खेला जाएगा आज और ऐसे में पाकिस्तान को बचानी है सीरीज। वजह उसकी यह है कि पहला टी20 जो कि लीड्स में खेला जाना था, आपको याद होगा कि 75% बारिश का खदशा था और फिर वो बारिश हुई क्योंकि वहाँ का मौसमियात जो है उसने बड़ा प्रिसाइसली बताया कि मैच जो है वो वॉश आउट हो जाएगा। दूसरे मैच में पाकिस्तान की एक ना चली और जो जोस बटलर थे उनकी जानिब से क्या शानदार बैटिंग की गई और फिर पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने वो टारगेट जो कि इंग्लैंड की जानिब से दिया गया था वो चेज़ नहीं किया। आज फिर होगा तीसरा मैच और तीसरे मैच में पाकिस्तान को बचानी है सीरीज़। एक अच्छी खबर यह है कि जोस बटलर जो है वो बच्चे की विलादत उनके मुतवक्किल है तो उसकी वजह से वो मैच नहीं खेल पाएंगे और मोइन अली उनकी जगह टीम की क़यादत करेंगे। लेकिन स्टिल जो इंग्लिश टीम है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी पाकिस्तान के लिए। तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या किया जा सकता है? नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद और हम उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। शाहिद हाशमी साहब, मुझे ज़रा ये बताइए कि इस बार वो कहते हैं ना कि हमारे जो ऑर्थोडॉक्स मेथड हैं कोई भी मैच खेलने के, वो हमने दूसरे मैच में देखा कि इतनी कामयाबी हमें उससे लपाड़ने से नहीं मिली। इस मैच में हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं? देखिए, जो सिस्टम आपने चेंज किया इसमें टाइम तो लगेगा, थोड़ी देर से चेंज किया हमने। अब कार्डिफ में तीसरा मैच है, कार्डिफ में भी बारिश बहुत होती है और आज भी यहाँ बारिश का चांस है। दो के बटलर अपने तूफानी स्ट्रोक की बारिश नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद बारिश है तो अगर रिड्यूस मैच हो सकता है 10-10 ओवर का, 20 ओवर का शायद ना हो, लेकिन 10 ओवर का मैच भी पाकिस्तान के लिए इसलिए अच्छा होगा कि इसमें फिर आप मार-धार करें, अगर आपको चेस करने को मिलता है या आपको पहले बैटिंग करने को मिलता है तो वही गलत आ रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि हम कितना टारगेट सेट करें सामने वाली टीम के लिए। दूसरी बैटिंग करते हैं तो एक छक्का मारा, अगली बॉल पे फिर छक्का मारने गए, आउट हो गए। अभी बॉलर आया है, अभी उसकी पहली बॉल है, उसको देख तो लो किस तरह की बॉलिंग कर रहा है, एकदम चिप मार के कवर्स में कैच दे दिया। तो ये सारी गलतियां हैं। अच्छा आगाज किया था, इंटेंट नजर आ रहा था, इरादा नजर आ रहा था जीतने का। जब आजम और फखर बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 53 रन की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी। फिर इफ्तिखार और इमाद वसीम के बीच भी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन एंड रिजल्ट वही ढाक के 3 पार। अच्छा, मैं हेड टू हेड जरा देख रहा था। आप ये देखिए कि एक बारिश की नजर हुआ मैच, लेकिन उससे पहले 2022 से लेके अब तक, बल्कि सितंबर 2022 से लेके अब तक हम कोई मैच टी20 में इंग्लैंड से नहीं जीत चुके हैं। दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। दूसरा ये है कि आप ये देखें कि बॉलिंग में पाकिस्तान ने कितना अच्छा इस एतबार से परफॉर्म किया कि एक साइड से इमाद वसीम रन रोक के बैठे हैं, उन्होंने जकड़ लिए, दूसरी जानिब से शादाब रन दे रहे हैं। तो ये आखिर ठीक है, ये लेग स्पिन एक मुश्किल आर्ट है, लेकिन इतना मुश्किल कि शादाब नहीं, इमाद ने तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। और अगर इमाद यहाँ आज खेलते हैं, मैच होता है तो कार्डिफ तो उनकी बर्थ प्लेस है और भी अच्छा करेंगे। वो विकेट टू विकेट बॉलिंग की इमाद ने और इसीलिए उनको रन भी इतने नहीं पड़े। शादाब शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे थे, विकेट्स दे रहे थे बैट्समैन को, या इतनी ऊपर करते थे कि उसने छक्के मारे। 55 रन तो शादाब को अभी तक अपने करियर में पड़े नहीं थे। पिछले आयरलैंड के मैच में 54 थे, अब 55 थे। तो बतदरीज उनकी कारकर्दगी खराब हो रही है, उनकी बॉलिंग बड़ी कंसर्न है। फिर जब वो लेकिन इसका मतलब ही इज ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। पहले वो फुल टॉस देते थे, अब शॉर्ट पिच दे रहे हैं, व्हिच इज गुड। नहीं, आप विकेट दोगे और अगर आप विकेट टू विकेट बॉलिंग नहीं करोगे तो आपको पिटाई होगी। इमाद वसीम ने बता दिया, जिस तरह बॉलिंग की मोइन अली ने, जिस तरह बॉलिंग करते हैं आदिल रशीद, उन लोगों से सीखना पड़ेगा। पता नहीं शादाब के पास अब वक्त है या नहीं है, आया उसको टीम मैनेजमेंट हेड कोच गैरी कर्स्टन अब आगे चांस देना चाहते हैं या नहीं। अगर आज के मैच में आप मुझसे पूछें तो एक तो नसीम शाह को वापस आना होगा किसी ना किसी तरह, और एक अबरार को आप मिस्ट्री स्पिनर कह के लिए हुए चल रहे हैं। किसकी जगह नसीम शाह को आना होगा? शादाबी की जगह आना होगा, और अगर आमिर को रेस्ट करके नसीम शाह को चांस दें। अबरार को आप मिस्ट्री स्पिनर कह के लेके चल रहे हैं ना। आपने आयरलैंड के खिलाफ उसे चांस दिया ना, यहाँ 2 मैच हो गए, एक बारिश की नजर हो गया, उसमें भी आपने चांस नहीं दिया। क्या कॉटन वूल में आप रैप करके उसे वर्ल्ड कप में खिलाओगे? सब चीज़ ज़रा समझा दें। मैं मतलब वो कहते हैं कि एक ओल्ड स्कूल मेरा माइंडसेट है, तो वो थोड़ा तब्दील भी कीजिए इस एतबार से कि हम ये समझते हैं कि 150 तक रन बनने चाहिए, ये 180 बन गए तो बहुत ज़्यादा हो गए। मैं बॉलर्स की कारकर्दगी पर सवाल उठाता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में आप 200 भी बन जाएँ तो बैटिंग हमारी ये कैपेसिटी रखनी चाहिए कि वो उसको चेज़ कर सके, लेकिन हमारे अंदर वो कैपेसिटी नज़र नहीं आती। तो ज़रा बैटिंग का भी अहाता कीजिए कि व्हाट डू वी लैक।
बिल्कुल नहीं नजर आ रही। मैं कहता हूँ बॉलिंग ने तो बहुत ही अच्छा किया। 15 ओवर में इंग्लैंड के 144 रन थे, अगले 5 ओवर में 50 प्लस तो बनते ही बनते, लेकिन सिर्फ 39 बने और पाकिस्तान ने उनको 183 फॉर 7 रोका है, रिस्ट्रिक्ट किया है। उसके बाद जब आप खेल रहे हो और आपने इतनी तेज थर्ड विकेट की पार्टनरशिप में रन बना ली तो आपको जीतना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने 22 सितंबर 2022 के बाद से 200 प्लस का टोटल नहीं किया और उसके बाद से आप समझें कि 41 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। 41 मैचों में आपने पिछले कोई 200 नहीं किया है, तो बड़ी अलार्मिंग जिस तरह आप कह रहे सिचुएशन है। आप इतनी करीब आके वर्ल्ड कप के अगर आप अपना स्टाइल चेंज करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह करे चल पड़े आपका स्टाइल और आप 200 रन बनाना करना शुरू करते हैं और 180 190 चेस करना शुरू करते हैं। इसलिए अब तो इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में बड़ी आम सी बात है अशफाक। तो सर मैं दूसरी एक और चीज है, मतलब ये है कि आई वुड लाइक टू मेंशन अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स। इंग्लिश टीम को देखें, दे ट्राई काइंड ऑफ शॉट्स एंड लुक एट अस। हाँ, कोशिश की, बाबर ने भी मारने की, फखर ने भी। अब आप एंड रिजल्ट देखें तो 26 बॉल में 32 रन बाबर के। बड़े खूबसूरत नहीं लगते, लेकिन जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे उनको और आगे जाना चाहिए था। सीधी बॉल पे वो लेग पे स्वीप करने गए ऑफ ब्रेक बॉलर को और एलबीडब्ल्यू हो गए। तो पाकिस्तान की टीम को बहुत गौर करना पड़ेगा। दूसरी टीमों ने पिछली दफा, मैं आपको वो स्टैट बता रहा था कि इंडिया ने 23 दफा 200 प्लस स्कोर किया है। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने 22 टाइम्स और हमने सिर्फ 11 बार। सिर्फ। चलें जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू सर।